हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1,30,000 शिक्षक शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू ही अभी हुई थी, यानी अभी 1-2 दिन प्रक्रिया चली ही थी। तब तक ट्रांसफ़र में एक नई समस्या और बड़ी समस्या सामने आ गई है। हम सभी जान रहे हैं कि अपने विभाग में कोई भी महत्वपूर्ण काम हो और उसमें कोई समस्या खड़ी नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। किसी भी कार्य को आप देख लीजिएगा तो उसमें विभागीय कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आता है, और इसमें भी आ गया है ट्रांसफ़र को लेकर के। तो क्या समस्या है और उस समस्या का क्या निदान है, अब क्या होगा, इसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो जो 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर मुहर लगा था और प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में सभी शिक्षकों की सूची भेजी जानी है, और उस सूची के अनुसार एक एक शिक्षक का डिटेल जो है वो आएगा और उनके दिए गए विकल्प, और उसमें से उनको विद्यालय आवंटित करना है। तो उनमें जो विद्यालय आवंटित होना है शिक्षकों का, उसमें हम सभी जान रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षक का नाम और शिक्षक आईडी छोड़कर बाकी सभी डिटेल दिखना है, और उस डिटेल के साथ साथ 10 विकल्प दिखने हैं, और उसके अनुसार यथासंभव उस विकल्प में या उसके अगल बगल में विद्यालय आवंटित किया जाना है। और यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी। 26 मई से शुरू हुई थी प्रक्रिया। पहले दिन जो है 372-73 लोगों को विद्यालय आवंटित किया गया। दूसरे दिन भी शुरू हुआ, बहुत सारे जिलों में पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ। और मॉनिटरिंग भी ऊपर से हो रहा था कि कितना कहाँ क्या लेटेस्ट अपडेट है, कितने लोगों को विद्यालय आवंटित किया गया। और यह प्रक्रिया पूर्ण करने का डेडलाइन भी तय किया गया कि 15 जून तक जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटित करेंगे, और यह सूची चली जाएगी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लॉगिन में, और उनके द्वारा अप्रूवल होगा। और अप्रूवल के बाद शिक्षकों के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके आईडी पर शो करने लगेगा विद्यालय, और उनको 23 जून से 30 जून तक विद्यालय में योगदान भी देने का डेट तय कर दिया गया। लेकिन जो इसमें समस्या निकल कर के आई है, आइए उसको आप देखिए। यह जो आप खबर यदि देखे होंगे, इस खबर पर आपका ध्यान गया होगा, तो यह खबर मुजफ्फरपुर से है। लेकिन यह खबर मुजफ्फरपुर के भले ही न्यूज़पेपर का हो, लेकिन यह समस्या पूरे बिहार के 38 जिलों में उत्पन्न हो गई है, और शिक्षा विभाग इसको लेकर के मंथन भी कर रहा है। समस्या क्या है कि एक ही रिक्ति पर 2-2 शिक्षक आ गए। इसका क्या मतलब है? तो जैसे जो ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों की रिक्ति अपलोड की गई थी, वह रिक्ति अपलोड की गई थी TRE 3 के बहाली होने से पहले। विद्यालय में जितनी रिक्ति थी उतना उस पर अपलोड कर दिया गया था। अब जैसे मान करके चलिए कि किसी विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक का पद जो है एक रिक्त था, और यह एक रिक्ति अपलोड हो गई थी। अब ऐसे में जो TRE 3 की बहाली हुई है, इनका अभी टेक्निकल योगदान नहीं हुआ है। ई योगदान जो होना है, टेक्निकल ज्वाइनिंग, वह नहीं हुई है। अब यह प्रक्रिया शुरू हुई है। तो एक सीट मान लीजिए उस विद्यालय को विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का या किसी भाषा किसी भी विषय का एक रिक्ति वहाँ पर है, और यह रिक्ति कब उस पर अपलोड है? तो TRE 3 के बहाली से पहले। अब जब विद्यालय आवंटित हुआ तो इस एक रिक्ति को ट्रांसफ़र में किसी शिक्षक को दे दिया गया। अब जब किसी शिक्षक को ट्रांसफ़र में यह रिक्ति यानी वह विद्यालय उस विषय के पद पर इनको आवंटित कर दिया गया, फिर जब TRE 3 की प्रक्रिया शुरू हुई है टेक्निकल योगदान का,
तो यही रिक्ति फिर टीआरई 3 को भी मिल गया, क्योंकि टीआरई 3 का कोई पहले ये रिक्ति घटाया बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि इनका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ है। अब देखेंगे तो जिन सीटों पर टीआरई 3 के शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है, यानी मान लीजिए कि टीआरई 3 के लोग तो पहले योगदान कर चुके हैं, ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब हुई है शुरू, तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब शुरू हुई है और टीआरई 3 के बहाली से पहले रिक्ति अपलोड है, लेकिन उस रिक्ति पर टीआरई 3 को तो विद्यालय आवंटित कर दिया गया। अब टीआरई 3 के जो भी शिक्षक थे उस विषय पर मान लीजिए कि वे ऑफलाइन योगदान कर लिए थे विद्यालय में। अब ऑफलाइन योगदान किए थे तो यह आंकड़ा ई शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं था, तो जब ई शिक्षा कोष पर आंकड़ा अपलोड नहीं था तो अभी तक ई शिक्षा कोष पर यह एक रिक्ति वैकेंट ही शो हो रहा था। अब इस एक रिक्ति को अलॉट कर दिया गया विद्यालय आवंटन में ट्रांसफ़र वाले को। फिर जब इनका टेक्निकल योगदान हुआ तो उसमें देखा गया कि इनको तो पहले ही यह विद्यालय इस विषय के लिए आवंटित किया जा चुका है। अब यही बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि एक ही रिक्ति को यदि टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापक को भेज दिया गया और उसी रिक्ति पर यह ट्रांसफ़र वाले शिक्षक को भी भेज दिया जाएगा, तो एक रिक्ति पर दो दो शिक्षक कैसे जाएंगे, यह विभागीय पेच फंस गया है। और इसके बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो बताया गया है कि तकनीकी योगदान के बाद शिक्षकों का पदस्थापन ई शिक्षा कोष पर दिखने लगेगा, उसके बाद वह रिक्ति उससे हट जाएगी, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी, फिर स्थानांतरित शिक्षकों का विद्यालय आवंटन होगा, ताकि एक ही विद्यालय में एक पद पर दो शिक्षक नहीं चले जाएं। यानी अब इनके अनुसार इसमें क्या होगा, तो जैसे जो पहले चूँकि टीआरई 3 का तो योगदान हो चुका है, बाकी जो ट्रांसफ़र वाले शिक्षक हैं उनका योगदान बाकी है, पदस्थापन बाकी है। तो जब तक टीआरई 3 वाले का कन्फर्म नहीं होगा कि किस विद्यालय में किस विषय के किस संवर्ग के कितने शिक्षक योगदान किए हैं, तब तक वह रिक्ति घटेगी नहीं। तो अब जिला शिक्षा पदाधिकारी की माने तो इनके अनुसार अब ये होगा कि पहले टीआरई 3 का टेक्निकल योगदान होगा, यानी मान लीजिए कि किसी विद्यालय ए में विज्ञान विषय का एक रिक्ति है और यह टीआरई 3 का बहाली उस पर हो चुका है, तब जब इनका टेक्निकल योगदान होगा तो यह रिक्ति घट जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ ट्रांसफ़र वाले का नहीं होगा। या मान लीजिए कि किसी विद्यालय में कोई विद्यालय ये है और इसमें सामाजिक विज्ञान की 2 रिक्ति है, जिसमें से टीआरई 3 से एक रिक्ति भरी गई है, तो एक रिक्ति बाकी है, तो एक रिक्ति पर ट्रांसफ़र किसी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का किया जाएगा। तो इस तरह से जब तक टीआरई 3 का टेक्निकल योगदान नहीं होगा तब तक यह रिक्ति घटेगी नहीं, तब तक यह एग्जैक्ट विभाग को नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों का कहाँ कहाँ कैसे ट्रांसफ़र करना है। अब इसमें क्या है कि अब जो है 30 जून तक टीआरई 3 के शिक्षक के योगदान करने का डेट तय कर दिया गया है। हालांकि पहले जो 30 मई तक था मैक्सिमम लोगों ने योगदान कर लिया है, फिर भी विभाग ने इसको बढ़ाते हुए 31 मई तक जो था उसको 30 जून तक कर दिया है, 1 महीने का डेट सीधा बढ़ा दिया गया है। तो अब जब तक टीआरई 3 की रिक्ति जो है जिस पर लोग बहाल हो चुके वह घटेगा नहीं, तब तक यह पदस्थापन ट्रांसफ़र वाले का नहीं होगा। तो अब बात आती है कि क्या 30 जून के बाद ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। विभाग अभी मंथन में है, बहुत जल्द इसको लेकर के विभाग सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी करेगा, क्योंकि डेडलाइन जो ट्रांसफ़र वाले का तय है वह भी 23 जून से 30 जून तक ही है। तो 23 जून से पहले जब तक जो 20 जून बताया गया है, 20 जून तक विद्यालय आवंटित नहीं होगा, तब तक 23 से लोग योगदान कैसे करेंगे। और 20 जून को विद्यालय ई शिक्षा कोष पर दिखेगा कब, जब तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इन 10-15 दिनों में विद्यालय आवंटित नहीं करेंगे। तो
तो इसको लेकर के विभाग मंथन में है, बहुत जल्द कोई ना कोई निदान निकलेगा, इसलिए थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन अभी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इसके चलते अवरुद्ध हो गई है, यह रोक दी गई है प्रक्रिया, क्योंकि यह दिक्कत हो जाएगा कि किसी एक ही रिक्ति पर दो दो लोग बहाल हो जाएंगे विद्यालय में, तो इससे समस्या खड़ी हो सकती है। इसीलिए फ़िलहाल इसको रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि विभाग इसका क्या सॉल्यूशन निकालता है, क्या वह आंकड़ा देखेगा कि 30 मई तक 31 मई तक कितने लोग योगदान कर लिए TRE 3 का। यदि मैक्सिमम लोग योगदान कर लेंगे तो उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो उतना ही रिक्ति घटा करके काम आगे बढ़ेगा, या क्या कुछ इसका विकल्प निकलेगा इसमें, यह देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।